हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका विकी पूनम परिहार ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख के आपको लग ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर बना है। तो यार, ये है मेरे भाई की वेडिंग की वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पे ये है भाई का सेहरा। और उसके बाद देखिए, मेरी भाई की वेडिंग ना 6 महीने पहले हो गई थी। तब तो मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ आज कुछ पिक्चर्स शेयर किया जाए उस टाइम की। तो सब फिर से पुरानी यादें अपनी ताज़ी हो जाएंगी। तो ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, सॉरी। और यहाँ पे मेरे दूल्हे राजा को किया जा रहा है तैयार। ये है पंडित जी हमारे पहाड़ से थे। एक्चुअली ना शादी दिल्ली में हुई थी। तो हम तो है पहाड़ी। तो वहाँ मेरी बुआ रहते ना, तो हमने उन लोगों के वहाँ से शादी की थी। ये हमारी पूरी फैमिली पिक्चर्स है। और कितनी प्यारी फैमिली है हमारी। और ये है मेरी बुआ, यानी कि मेरे पापा की बहन। और ये उनके बेटे हैं। ये हल्द्वानी रहते हैं। और ये वाली ना, यही वाली बुआ के वहाँ से हुई थी मेरे भाई की शादी। जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है जिन्होंने, वो मेरे पापा की सबसे छोटी बहन है। और ये मेरी चाची है। और उनके साथ मेरा भाई खड़ा है। और यहाँ पे हम पांचों भाई बहन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता ही नहीं चलता कि कभी हम इतने छोटे छोटे खेलते थे साथ में, आज इतने बड़े हो गए हैं। और हम ना 5 भाई बहन हैं। एक मेरा सबसे बड़ा भाई है और एक सबसे छोटा है भाई। ये जिसकी शादी हो रही ना, वो भी मेरे से बड़ा है। मेरी शादी तो 10-11 साल हो गए लगभग मेरी शादी को। तब से अब हो रही है हमारे घर में दूसरी शादी। और ये मेरी दोनों सिस्टर है और ये भी दिल्ली में ही रहती हैं, ये जॉब करती हैं वहाँ। और ये है हमारे घर का सबसे छोटा लाडला छोटा भाई। और ये अभी तो एक्चुअली ये पढ़ाई कर रहा था इस टाइम पे। और ये मेरी चाचा की लड़की है। और ये है तो गाइस, ये है मेरे ताई जी की बेटे और बहू है और उनके बच्चे। एक ताई जी ना मेरी गांव में ही रहती है, मेरी मम्मी की सगी बहन है वो। और उनकी शादी भी उसी गांव में हुई है जिस गांव में मतलब हमारा घर है। तो ये उनके और ये है मेरी फैमिली। और ये मेरे सबसे छोटे देवर। गाइज, यहाँ पे अब मेरी भाई की बारात निकलने लग गई है। और ये ना हमारे वहाँ ये जो दुपट्टा जैसा ओढ़ा है मेरी मम्मी ने, उसे हमारे वहाँ पिछोड़ा बोलते हैं। ये हमारी पहाड़ी कल्चर में इसको पहनते हैं कोई भी शुभ काम हो। और यहाँ पे आँचेत पर के जा रहे हैं। जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने जाता है, घर से निकलता है, उस टाइम पे हमारे पहाड़ियों में आँचेत पर के जाते हैं। चावल के दाने दूल्हे के पैर से सर तक चढ़ाते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे हमको खिलाने थे घोड़े को चने, जो दूल्हे राजा के लिए घोड़ा मतलब जिसमें बैठेगा मेरा भाई, उसको हमने चने खिलाने थे। तो मैंने वो चने की थाली पकड़ी है। इसके बाद ना घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे राजा को भाभी काजल लगाती है। तो ये मेरी भाभी बुआ की बहू है, वो मेरे भाई को लगा रही है काजल। अब दूल्हा राजा चढ़ गया घोड़ी और भाभी उसको घोड़ी चढ़ा रही है। तो यार गाइस, भाई तो घोड़ी चढ़ गया है और हम घोड़े को खिला रहे हैं चना, क्योंकि घोड़े को खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो दूल्हे राजा को ले जा रहा है। और इसके बाद हम निकले आगे आगे डांस करते हुए। दूल्हे राजा आ रहे हैं पीछे पीछे, अपने भाई की बारात लेके निकली मैं आगे आगे। और तो गाइस, यहाँ पे मेरे पापा देखो कितना खुश हो रखे हैं, अपने लड़के की बारात लेके जा रहे हैं। अभी वो अपना मतलब मेरे शादी के बाद ना दूसरी शादी मेरे भाई की हुई थी।
हुई है तो इतना खुश हो रखे थे ना। और अभी ना मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। जैसी शादी हुई थी ना उसके 2-3 महीने बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और अपने पापा की याद हमें हमेशा आएगी। और आगे की शादी मतलब मेरी बहनों की शादी होगी तो उसमें मेरे पापा कब दिखेंगे नहीं अब ये। और पापा ना उस दिन इतना खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो अपने बहू को लेने जा रहे थे। और इतना खुश थे ना वो, बहुत इतना डांस किया ना पापा ने भाई की शादी में, बहुत ज़्यादा डांस किया। और पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो गाइस, जिस रास्ते से हमारी बारात निकली थी उसी रास्ते में एक शिव जी का प्यारा सा मंदिर था। और हमने अपनी बारात वहाँ पे रोकी और हम गए मंदिर के अंदर, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर शुभ काम में पहले सबसे पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए, उसके बाद कोई भी शुभ काम की शुरुआत होनी चाहिए। और हम तो उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड तो देवभूमि के नाम से ही जानी जाती है। उत्तराखंड के लोग भगवान जी में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं। तो भाई ने भी सब यहाँ पे जाके भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और तो गाइस, थोड़ी दूरी तक तो भाई घोड़ी में चढ़ के गया था मंदिर तक। उसके बाद फिर भाई आधे रास्ते तक हमने गाड़ी में जाना था तो भाई अपनी गाड़ी में बैठा। और उसके बाद हम रास्ते में उतर गए थे, बैंकट हॉर्स से कुछ दूरी पहले से उतर गए थे। वहाँ से हम भाई की बारात रथ में ले गए। और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पिक्चर क्लिक की रथ के साथ। उसके बाद भाई चढ़ गया था रथ में। भाई यहाँ पे अपनी रथ की सवारी करने लग गया था और अपनी दुल्हनिया को लेने जा रहा था। कितना खुश हो रखा था, आज वो अपनी दुल्हनिया लेके आ रहा है। इसके बाद ये है मेरे बुआ के लड़के और ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो गाइस, फाइनली हमारी बारात पहुंच गई है होटल में। जिस होटल में शादी हो रही थी वहां पहुंच गई है। ये बाहर का मेन गेट है जहाँ से हमने अंदर को एंट्री ली। और यहाँ पे ना हम झोड़ा गा रहे थे। झोड़ा जो उत्तराखंड में गाया जाता है, ये पहाड़ियों में। हम ना हमारे वहाँ शादी बारात में सबसे पहले झोड़ा ही गाया जाता है, उसके बाद डांस वगैरह होता है। तो हम यहाँ पे अपना कल्चर दिखा रहे थे, क्योंकि दुल्हन वाले ना पंजाबी थे, वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो पंजाबी लोग थे तो पहाड़ी कल्चर को उतना जानते नहीं है, इसलिए हम अपना कल्चर दिखा रहे थे यहाँ पे कि हमारे इसमें झोड़ा गाया जाता है करके। और यहाँ पे ना छाता एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि दूल्हे पक्ष वाले छाता दुल्हन के पास जाती है और दुल्हन की छाता दूल्हे के पास आती है। फिर यहाँ पे हमने दूल्हे को डांस करवाया थोड़ा। और हमने फिर अपने भाई को नचाया यहाँ पे। और छाता तो एक्सचेंज हो गया था।
इसके बाद ये अंदर वाला गेट था, यहाँ से अंदर को मतलब शादी होने वाली थी, यहाँ से अंदर। बाहर का तो मेन गेट था। और यहाँ पे ना ये रिबन काटने की, मतलब ये भी हमारे पहाड़ियों में, मतलब हमारे उत्तराखंड में तो पहले रिबन काटते, पहले जूती मतलब दूल्हे का जूता छुपाया जाता था, लेकिन अब जूता तो नहीं छुपाया जाता है, रिबन काटते हैं गेट में। ये रिबन काट के ही दूल्हा अंदर एंट्री करता है। और यहाँ पे ना क्या कहते हैं, लड़के की मतलब दूल्हे की सालियाँ उनसे पैसा मांगती है कि अंदर आने के लिए जो एंट्री फ़ीस होती है वो मांगी जाती है, तब जाके दूल्हा अंदर जा पाता है। जब उन सालियों को यहाँ पे ना सालियों का हक बनता है, ये एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है सालियों को भी अपने जीजा जी को लूटने का। तो यहाँ पे फिर पैसे दे के फिर अंदर एंट्री ली जाती है। और यहाँ पे ना टीका लगाया जा रहा है बारातियों को, जो भी बाराती आया था उसको गेट पे टीका लगाते हैं और एक एक लिफाफे पकड़ाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे हो गई है दुल्हन की एंट्री। दुल्हन यानी हमारी प्यारी सी भाभी की एंट्री हो गई, कुछ इस तरह हुई दुल्हनिया की एंट्री। बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे अनुष्का शर्मा नहीं लग रही थी, विराट कोहली की वाइफ अपनी शादी में, सेम वैसी ही लग रही थी, क्योंकि इनका आउटफिट भी कुछ अनुष्का शर्मा से मिलता जुलता था। और यहाँ पे फिर जयमाला होने के बाद हम दुल्हनिया को नचाया जा रहा है और दूल्हे के साथ डांस कर रही है मेरी बहनें। इस टाइम पे ना मैं नहीं गई थी डांस करने, क्योंकि मेरी लड़की ने मेरे को परेशान कर दिया था। मैं उसको पकड़ के फिर बैठ गई थी एक जगह, और मेरी बहनें खूब डांस कर रही थी। और यहाँ पे रियू तो अभी एक्चुअली सो गई थी शायद, तो हमने जयमाला में पिक्चर्स क्लिक की कुछ, मिस्टर जी, मैं और मेरा बेटा। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली पिक्चर्स है, और कितनी प्यारी लग रही है। और पापा की याद आती है, अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमारी फैमिली में से एक सदस्य अब कम हो चुका है, तो पापा की कमी तो हमेशा लगेगी। जयमाला तो अभी चल ही रही थी, वहाँ दूल्हा दुल्हन के पिक्चर्स क्लिक हो रहे थे, तो हम तो आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, शायद रात के 1-1:30 बज गया था जयमाला में ही। फिर हम लोगों ने सोचा यार चलो हम खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि फिर लेट काफ़ी हो गया था। और यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कन्यादान का, क्योंकि जयमाला के बाद हमारे उसमें किया जाता है कन्यादान। और यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे हुई कन्यादान शुरू हो गया है, और यहाँ पे कन्यादान की रस्में निभाई जा रही हैं।
अब यहाँ पे हो रहे हैं फेरे। और हाँ, हमारे उसमें कहते हैं ना कि अपने बच्चों के फेरे माँ बाप नहीं देखते हैं करके, इसलिए मम्मी पापा यहाँ से चले गए थे। और हम भी फिर इसके बाद नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, क्योंकि शादी तो सेकंड फ्लोर पे हो रही थी। हम फिर फर्स्ट फ्लोर नीचे आ गए थे। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की यहाँ पे, क्योंकि हम भी देख देख के फिर ना नींद आने लग गई थी। कम से कम सुबह के 4 बज गए थे शायद, ऐसी 4 बज गए थे और हम आँखों में नींद आने लग गई थी। तो हमने सोचा नींद भगाने के लिए थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक किए जाए। तो हम यहाँ नीचे आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ हम पिक्चर्स क्लिक करने में लगे थे, क्योंकि रात तो हमने जैसे तैसे काटनी थी, वरना नींद आ जाती। बच्चे मेरे सो गए थे दोनों के दोनों। मैंने सोफ़े में सुला दिए थे और हस्बैंड जी वहाँ पे कन्यादान में बैठे थे, मतलब वहाँ पे बैठे थे सब लोग। और यहाँ पे हम कर रहे थे पिक्चर्स क्लिक। तो गाइस हमको सुबह के बज गए थे 5 और अब यहाँ पे फाइनली विदाई होने लग गई थी। और यहाँ पे विदाई हो गई है दुल्हन की, और दुल्हन को लेके हम चल दिए अपने घर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।